दीपिका नाम की एक महिला जिसकी उम्र 35 साल की थी। जो उसका पति था वो आर्मी में नौकरी किया करता था, तो इसके चलते वो बहुत कम जो है अपने घर पर आया करता था। जो दीपिका थी उसका जो मकान था वो 2 तल्ला मकान बना हुआ था, पूरे कमरे खाली पड़े हुए थे। तभी उस मकान पे रहने के लिए एक लड़का आता है और पूछता है भाई वहाँ पर जाकर कि क्या इस मकान पर जो है रूम किराए पर मिल सकता है क्या? हालाँकि जो दीपिका थी काफ़ी समय से रिश्ते भी नहीं बनाए, संबंध भी नहीं बनाई थी। जो लड़के को देखती है तो लड़का देखने में काफ़ी खूबसूरत था। लड़के को तुरंत हाँ कर देती है। जहाँ रूम 3 या 4,000 रुपए में देना चाहिए था, वो लड़के को रूम 2,000 में प्रोवाइड कर देती है कि 2,000 में तुम यहाँ पर रह सकते हो। लड़का जो होता है उसको पढ़ाई-लिखाई के लिए वहाँ पर गया था कोटा में, और कोटा में की ये घटना है। लड़का वहाँ पर रूम लेता है और रूम लेकर रहने लगता है। अब लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। दीपिका जो होती है उससे रहा नहीं जाता है। हालाँकि जो दीपिका थी उसके 2 बच्चे भी थे। और क्या करती है कि एक दिन जो होता है, जो किराएदार लड़का होता है जिसका नाम देवेश होता है, उसको वो अपने कमरे पर बुलाती है किसी काम से कि भाई मुझे काम है, तुम मेरे कमरे पर आ जाओ और मेरा छोटा-सा ये काम है, इस काम को जो है तुम कर दो। देवेश जो होता है दीपिका के कमरे में बेडरूम में पहुँच जाता है। जैसे ही बेडरूम में पहुँचता है, दीपिका होती है बेडरूम का जो दरवाज़ा होता है अंदर से बंद कर लेती है। देवेश कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये क्या कर रही हैं? उनसे पूछता है कि आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं? जो काम है आप काम बताइए, काम करके मैं चला जाऊँगा। जो दीपिका होती है वो बोलती है कि मेरा कोई काम नहीं है और तुम जो है मेरे साथ संबंध बनाओ, रिश्ते बनाओ, तुम कपड़े उतारो। अब जो देवेश होता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये महिला कह क्या रही है मेरी जो मकान मालकिन है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो दीपिका होती है वो लगातार देवेश के ऊपर दबाव डाल रही थी कि अगर तुम जो है मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे, मुझे खुश नहीं करोगे, तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगा दूँगी। अब देवेश बहुत डर जाता है, उसकी बात मान लेता है। अब जो दीपिका होती है उसको बोलती है कि तुम पहले अपना पैंट उतारो, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ कितना बड़ा है। देवेश जो होता है वो डर चुका था, वो जैसे-जैसे वो कहती गई वैसे-वैसे वो जो देवेश होता है वो करता गया। लेकिन ये जो सिलसिला था संबंध बनाने का जब पहली बार चला, ये सिलसिला फिर लगातार चलता रहता है। देवेश शुरुआत में तो परेशान हो जाता है लेकिन बाद में उसको भी मज़ा आने लगती है। लेकिन ये संबंध बनाने का सिलसिला कब जाकर रुकता है और इस संबंध के चलते ही कितनी घटनाएँ इसमें घटती हैं, पूरी कहानी आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों यह घटना राजस्थान के कोटा की है। कोटा में बेहद एक गरीब लड़का था, जिसका नाम मनोज था। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहा करती थी। जो उसके माता-पिता होते हैं मज़दूरी का काम किया करते, ज़्यादा पैसे रुपए कमा नहीं पाते थे। जो मनोज होता उसकी पढ़ाई में अड़चन आ रही थी, लेकिन जो मनोज था, वो ठान चुका था कि पढ़ लिख कर उसको जो है आर्मी जॉइन करना है। अब काफ़ी मेहनत करता है, कुछ समय के बाद जो उसकी मेहनत होती है वो रंग लाती है, सफलता उसको मिलती है। वो आर्मी में क्लर्क के जॉब पर भर्ती हो जाता है। अब कुछ साल जो है वो नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद जो है उसके घर वाले जो होते हैं कहते हैं लड़का जो है कमाने लगा, नौकरी करने लगा है, अब इसकी शादी कर देते हैं। तभी एक सुंदर सी लड़की को देखा जाता है उसके लिए और उस लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है। जो लड़की होती है जिसका नाम दीपिका होता है, वो मायके से ससुराल पहुँचती है और अपने सास-ससुर के साथ, अपने पति के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। हालाँकि जो मनोज था पैसे अच्छे कमाता था, नौकरी में था, सरकारी नौकरी कर रहा था, तो पैसे घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो दीपिका थी उसका चाल-चलन कुछ सही नहीं था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो पति था वो 6-6 महीने आता ही नहीं था घर पर, छुट्टी ही नहीं मिलती थी। कभी-कभी आए, फिर होकर चला जाए। तो दीपिका इस सब चीज़ों से बड़ी परेशान थी और मनोज को एक बार फ़ोन करके कहती है कि देखिए, ससुराल में मेरा मन नहीं लग रहा, आप यहाँ पर नहीं हैं, तो क्यों ना मैं जो है अपने मायके चली जाऊँ। अब वो मायके जाती है। मायके में कुछ समय रहती है और मायके में भी इसके 1-2 अफ़ेयर हो जाते हैं, वहाँ भी रिश्ते बनाते, संबंध बनाती है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। और यूँ ही समय इसका बीत रहा था, किसी को खानो-खान खबर नहीं थी। शादी के बाद जो है उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं, एक 8 साल का बच्चा, एक 12 साल का। समय यूँ ही गुज़र रहा था। उसकी उम्र 35 साल की अब हो जाती है और जो उसका पति था, वो काफ़ी पैसे भी कमा लेता है। तो दीपिका अपने पति से एक बार कहती है कि भई क्यों ना मैं जो है एक घर हम खरीद लें अलग से और वहाँ पर रहें, अपना एक पर्सनल घर हो जाएगा। क्योंकि मायके में
जो इसके रिश्ते थे उनके घर मायके घर वाले जो माता-पिता थे लड़की के, उनको मालूम चल गया था कि हमारी जो लड़की है गलत काम कर रही है। इधर ससुराल वालों को भी शक हो गया था कि कुछ न कुछ तो गलत चल रहा है मायके में, तो सारा जगह से दबाव उसको आने लगा था कि तुम क्या कर रही हो? लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं रहा था कि तुम यही काम कर रही हो। उसके पति को मनोज को कुछ भी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार मेरी पत्नी वहाँ पर है या क्या कर रही है। पत्नी जो भी माँगती वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिया करता। उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी किया करता था पति। इस बात से अनजान कि जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का कैरेक्टर जो है कुछ ठीक नहीं है। आप इसको हवस कहें या उसका कैरेक्टर ठीक नहीं ये कहें या उसकी मजबूरी कहें लड़की की, ये तो आप लोग बताएँगे कि आखिर क्या-क्या मजबूरी रही होगी। अब ये समय यूँ ही बीत रहा था और अपने पति को फ़ोन लगा के कहती है कि एक जो है घर बिकाऊ है। अगर आप कहें तो मैं बात करूँ, उस घर को खरीद लिया जाता है। अब मायके से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक घर था, उस घर को उसका पति मनोज खरीद लेता है। अब दीपिका अपने 2 बच्चों के साथ उस घर पर रहना स्टार्ट कर देती है और जो उसका सिलसिला था मिलने-मिलाने का लड़कों से फ़ोन पर बात करने का, वो लगातार चल रहा था। उसमें कोई भी रुकावट नहीं थी, ना रुकावट थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब क्या होता है कि जो दीपिका होती, दोतल्ला मकान बना था तो अपने बच्चों को जो है वो ऊपर दोतल्ले मकान में सुला दिया करती, नीचे जो है अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर जो बनाई थी, लड़कों को बुलाकर उनके साथ रात भर संबंध बनाया करती थी। मनोज को कोई कानो-कान खबर नहीं थी। अब क्या होता है कि जो है यूँ ही जो होता है कुछ समय के बाद जो है, जो मनोज होता है वो छुट्टी लेकर 2 महीने की घर वापस आने की तैयारी कर रहा था। तो दीपिका को जब ये बात मालूम चलती है तो दीपिका परेशान हो जाती है कि आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? और जब भी मनोज फ़ोन किया करता दीपिका मनोज से बात भी ना किया करती। उसको किसी न किसी बहाने से टाल दिया करती कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, घर में बहुत काम है और वो जो है दूसरा फ़ोन लेकर लड़कों से बात किया करती थी, ताकि मनोज को कुछ मालूम ना चले, वेटिंग में जाए नंबर। मनोज छुट्टी में जब अपने घर पर आता है, जहाँ पर नया मकान लिया गया था, वहाँ पर आता है, तो वो दिन भर घर पे ही रहा करता, क्योंकि छुट्टी पे आया था। मार्केट जाता तो मार्केट से आधे घंटे में आ जाता, 1 घंटे घूम टहल के जो है, कब घर से जाता, कब घर पे वापस आता, दीपिका को कोई जानकारी थी नहीं, तो कैसे प्रेमियों से मिल पाती वो? तो बिल्कुल परेशान हो गई थी कि आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? अपने पति से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ? क्योंकि मनोज जो था, वो कई साल उसको नौकरी करते हो गया था, तो मनोज ने कहा अपनी पत्नी से कि 2 महीने की छुट्टी मिली है, हो सकता है अगर तुम चाहो तो छुट्टी मैं और बढ़वा लूँगा, अभी छुट्टी मुझे और मिल जाएगी। अभी दीपिका ये बात से बिल्कुल परेशान हो जाती है कि अगर ये छुट्टी और बढ़ गई, तो और दिक्कत होगी। अब देवेश जो नाम का लड़का होता है, कुछ समय के बाद उसकी एंट्री यहाँ पर होने वाली थी। अब जो मनोज होता है उसके जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं, तो वो अपने ड्यूटी पे वापस चला जाता है। इधर देवेश नाम का एक लड़का जो राजस्थान कोटा में पढ़ाई करने के लिए आया था, वहाँ पर जाकर जो है किराए के लिए रूम ढूँढ रहा था। ढूँढते-ढूँढते जो है वो दीपिका के घर पर पहुँच जाता है और पहुँचता है तो वहाँ पर रूम की बात करता है। अब दीपिका उसको देखकर बिल्कुल भावुक हो जाती है, उसको उससे प्यार हो जाता है। अब जहाँ कमरा 3 से 4,000 में देना चाहिए था, वहाँ दीपिका उसको 2,000 में कमरा प्रोवाइड कर देती है। लड़का तुरंत कमरे के लिए हाँ कर देता है, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। लगभग 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतने के बाद दीपिका उस देवेश को अपने कमरे पे बुलाती है। कमरे पे बुलाने के बाद जो है, उसको कहती है कि भाई मेरा कुछ काम है आप कर दो। कमरे में लड़का पहुँचता है लेकिन कोई काम था नहीं। अब देवेश पूछता है कि आखिर बात क्या है? अंदर से कमरा भी बंद कर दिया गया था। तो कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, अगर संबंध नहीं बनाओगे तो मैं जो है चिल्ला-चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर दूँगी कि तुम मेरे साथ जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अब देवेश डर जाता है कि आखिरकार ये क्या कह रही हैं? उसके बाद उसको मानना पड़ता है और उस दिन जो है वो संबंध बना लेता है। अब एक बार संबंध बनता है तो लगातार जो है संबंध जो है सिलसिला आगे चलता ही रहता है। 2-3 साल गुज़र जाते हैं। अब किसी को कोई घानो-खान खबर नहीं थी। जब पति उसका आया करता देवेश से मिला करता, दोस्ती दोनों की अच्छी हो जाती है और भाई किराए पे रूम लिया था तो उसको कोई ऐतराज़ भी नहीं था। तो मनोज था अपनी पत्नी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया करता था कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। अब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद जो है मनोज को जो है रिटायरमेंट मिल जाता है कि अब मनोज की नौकरी पूरी हो गई, वो अब घर पर ही रहेगा। इस बात से बिल्कुल परेशान हो जाती है दीपिका आखिर करे तो करे क्या? अब वो देवेश के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाती है मनोज को रास्ते से हटाने का। वो चाहती है कि अगर मनोज को जो है रास्ते से हटा देंगे तो मेरी जो इसकी जो प्रॉपर्टी है पूरी मेरे नाम हो जाएगी। जो उसकी पेंशन मिलती है वो भी मुझे पूरी मिलने लगेगी। क्योंकि जो मनोज होता है वो आधी जो है पेंशन अपने माँ-बाप को दिया करता था। ये बात उसको अच्छी नहीं लग रही थी। अब देवेश के साथ मिलकर जब प्लान बनाया जाता है, तो जो है देवेश और मनोज बैठकर शराब पीते हैं, दीपिका भी होती है। उतनी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है मनोज को कि वो बिल्कुल होश-हवस खो बैठता है। उसके बाद उसका गला घोटकर उसको मार दिया जाता है। अब सब कुछ ठीक था, रात का समय था। सुबह होते ही चिल्लाना स्टार्ट कर देती है दीपिका कि पति को हार्ट अटैक आ गया, उसके चलते इसकी मौत हो गई। अब उसके सास-ससुर और माता-पिता सब लोग पहुँचते हैं वहाँ पर।
तो मनोज के जो माता-पिता होते हैं, उनको विश्वास नहीं था इस बात पे, इसको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जो लड़का आर्मी में होता है, बिल्कुल फिट होता है, उसको हार्ट अटैक की बीमारी ना के बराबर हो चांस था। अब जो आस-पड़ोस के लोग थे, जो उसकी दीपिका पत्नी थी, वो भी जो है समझाती है कि पोस्टमार्टम के लिए या पुलिस को आप बुलाएँगे तो पोस्टमार्टम होगा, चीरा फड़ा जाएगा, इसको ऐसे ही जो है इनको अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन जो माता-पिता होते हैं मनोज को नहीं मानते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो अपनी छानबीन को जो है आगे स्टार्ट करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम से मालूम चलता है कि इसकी जो हत्या हुई थी वो गला घोट के किया गया था, इसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। अब पुलिस जो होती है वो तुरंत जो है इस केस को जो है मर्डर में तब्दील कर देती है, उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। घरवालों से बात होती है माता-पिता से मनोज के, तो माता-पिता बताते हैं कि भाई जो मेरी बहू है मुझे उसके ही ऊपर शक है, क्योंकि इसके शायद अफेयर थी किसी लड़के से और हो सकता है कि उसके चलते इसको जो है ऐसा कांड को अंजाम दे दिया। अब जो पुलिस होती है वो मनोज की पत्नी दीपिका की कॉल हिस्ट्री चेक करती है, तो उसमें जो है देवेश नाम का एक लड़का और भी कई लड़कों के जो नंबर पाए जाते हैं, लेकिन जो देवेश नाम का एक लड़का जो जो रूम पे रहता था, उसका नंबर कुछ ज़्यादा ही मेंशन हो रहा था, ज़्यादा बातें उससे हो रही थी। अब और आगे छानबीन की जाती है, तो देवेश को जो है पकड़ा जाता है पूछताछ करने के लिए अलग बैठाकर उससे जो है शक्ति दिखाई जाती है, पूछताछ की जाती है कि मैं पुलिस बोलती है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ, तुम इस कांड पर जो है इन्वॉल्व हो। अब तुम ये बताओ कि तुम ही इस कांड को जो है अंजाम दिए हो, ये दीपिका भी इसमें शामिल है, क्योंकि दीपिका का कहना है कि देवेश ने इस कांड को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने झूठ बोल दिया देवेश से, दीपिका के ऊपर इल्जाम डाल दिया कि दीपिका ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाला है। अब देवेश गुस्सा हो जाता है दीपिका के ऊपर कि कांड दोनों ने मिलकर किया और ये पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है, अपने आप को बचा रही है। देवेश पूरी कहानी शुरू से पुलिस को बयां कर देता है कि आखिरकार क्यों इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, कैसे प्लान किया गया था। पुलिस जो होती है दीपिका को, देवेश को, दोनों को जो है हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद जो है कई धाराओं में चार्जशीट तैयार की जाती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर सबसे बड़ा सवाल ये था, मनोज तो इस दुनिया में जो है चला गया है, दीपिका के जो बच्चे थे अब उनकी परवरिश कौन करेगा? वो बिना माँ बाप के जो है अपनी जिंदगी अब पूरी जिंदगी गुजारने वाले हैं। इधर जो दीपिका के माँ-बाप थे उनका रो-रो का बुरा हाल था। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी रिश्ता आप बनाएँ उस रिश्ते में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किसी के बहकावे में आकर, प्यार में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएँ जिससे आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी खराब हो सके दोस्तों।